अपनी कंट्री से पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में आपने दुबई या यूएई में किसी भी एमिरेट्स में मूव होना है तो आपकी रहने के हिसाब से कितनी कॉस्ट आती है। फैमिली अपार्टमेंट्स जिनमें स्टूडियो 1 BHK 2 BHK, बैचलर्स के हिसाब से रूम्स, पार्टीशन, बेड स्पेस, सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आप अपनी कंट्री में बैठ के अपनी कॉस्ट का अंदाजा लगाना हो, अपने बजट के हिसाब से अपने स्पेस फाइंड करनी हो या आपने अपनी कंट्री से यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना हो किसी को स्पेस के लिए, तो इस चीज के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद, जब आप अपनी कंट्री से यहाँ पर मूव होते हैं, किसी भी कंट्री से यहाँ पर आते हैं, तो आपको यहाँ के हिसाब से अकोमोडेशन के ऊपर आपका कितना एक्सपेंस होता है आपको चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं होता। जब आप यहाँ पे आते हैं तो बजट के हिसाब से थोड़ी चीज़ें आउट हो जाती हैं। इस वीडियो में आपको कुछ वेबसाइट्स और फेसबुक ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप उनको यूज़ करना सीख लेते हो, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो उनको यूज़ करके आप इजीली कॉन्टैक्ट कर सकोगे और अपने बजट के मुताबिक आप इजीली स्पेस को फाइंड कर लोगे। सबसे पहले आपने गूगल पर लिखना है डूबीजेट। आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन होगी, आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर ये सारी एमिरेट्स शो हो रही हैं। आपने अपने कोडिंग जहाँ पर आप रहना है आप उसको कोडिंग सेलेक्ट कर लो। मैं आपको दुबई के बारे में बताऊंगा, सिर्फ आपने दुबई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अब आपके सामने कोई इस तरह का मेन्यू आएगा। यहाँ से आपने क्योंकि प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, आपने लिविंग स्पेस फाइंड करनी है, तो आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक OLX वेबसाइट है, ये भी उससे मिलती जुलती वेबसाइट है। इस वेबसाइट में और भी बहुत सी चीजें हैं। मैं सिर्फ आपसे आज प्रॉपर्टी के बारे में बात करूंगा, तो आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पे क्लिक करना है प्रॉपर्टी पर। आपके सामने कोई इस तरह का मेन्यू ओपन होगा। अब यहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रूम्स फॉर रेंट, मंथली शॉर्ट स्टे, डेली शॉर्ट स्टे, सारी कैटेगरी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पर लोकेशन है। आपको इसके लिए दुबई में कुछ एरियाज का पता होना चाहिए जहाँ पर आपकी जॉब होती है या फिर आपके कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, कोई भी आपका रिलेटिव रहता है, तो आपको कुछ एरियाज के बारे में पता होना चाहिए। आप उस एरिया का यहाँ पे नाम लिखोगे। अभी डेमो के लिए सिर्फ मैं आपको 1 से 2 एरियाज का यहाँ पे डेमो करता हूँ। मॉल ऑफ द एमिरेट्स के पास बर्शा 1 का एरिया है, मैं उसके ऊपर डेमो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपने बर्शा 1 लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो बर्शा 1 के मुताबिक ईयरली बेसिस के ऊपर जितने अपार्टमेंट्स आपको मिल रहे हैं उसमें 1 BHK 2 BHK के ऊपर फिल्टर भी है यहाँ पर अवेलेबल। आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक कौन सा अपार्टमेंट है अब यहाँ से फाइंड कर लेना। अगर मैं ये वाली एक ऐड को ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर सारी फोटोज मिल जाएंगी। इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है कि इसके बारे में सारी डिटेल आप पढ़ लेना। और यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इसे कॉन्टैक्ट करके इजीली अपने इस अपार्टमेंट के बारे में सारी डिटेल यहाँ से इससे गेट कर सकते हैं इस पर्सन से। जो प्रॉपर्ली फैमिली अपार्टमेंट्स होते हैं, फैमिली बिल्डिंग होती है, वहाँ पे स्पेशल ये हिंट लिखा होता है कि ये अकोमोडेशन सिर्फ फैमिलीज के लिए, यहाँ पे शेयरिंग और बेड स्पेस वगैरह अलाउ नहीं है। तो ये बिल्डिंग प्रॉपर्ली फैमिलीज के लिए होती है, इस तरह की जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होता है। और यहाँ पर जो आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं वो नॉर्मली 2 to 6 चेक्स तक आपको मिलते हैं। ज़्यादा जो कैटेगरी है वो 3-4 चेक्स तक होती है। आपको ईयरली अपार्टमेंट चेक्स की बेसिस पे मिलते हैं। इसके लिए आपके पास एमिरेट्स आईडी वगैरह होनी चाहिए। तो बेसिकली जो लोग दुबई में एग्जिस्ट करते हैं वो प्रॉपर्ली सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अदरवाइज आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो आपको मंथली बेसिस के ऊपर अपार्टमेंट मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा मंथली बेसिस के ऊपर अपार्टमेंट वगैरह फाइंड करना हो, क्या रेट चल रहा है अपार्टमेंट्स का, आपको कितने में अपार्टमेंट मिल सकता है मंथली बेसिस के ऊपर। इस वक्त मेन पेज में मौजूद हो, आपने अगेन यहाँ से प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। पहले हमने रेजिडेंशियल सेलेक्ट किया था, अब आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है मंथली शॉर्ट टर्म, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। और यहाँ पर कोई भी एक एरिया डालना है। उसी तरह ही मैं बर्शा का एरिया डालता हूँ। यहाँ पे अलबर्शा 1 ये मॉल ऑफ द एमिरेट्स के बिल्कुल साथ है। और यहाँ से सर्च पे क्लिक करता हूँ। आप मल्टीपल एरियाज भी डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया। अब देखो मेरे पास जो एड सामने आई है वो अलबर्शा 1 में है इस वक्त। और ये देखो 7000 मंथली बेसिस के ऊपर अपार्टमेंट मिल रहा है। और ये 1 बेडरूम है 2 बाथ के साथ। इसका स्क्वायर फुट सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी आपको। अगर मैं ये वाली एड इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें देखो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर देखो फैसिलिटीज़ एंड बेनिफिट्स E to Z ऑल डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आप इस डिटेल को पढ़ लो। यहाँ पर जो इन्होंने कंडीशंस लिखी होंगी आपको सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पर इस पर्सन का नंबर होगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये कंपनीज भी होती हैं, सिंगल पर्सन भी होता है। इसके अलावा ये फिल्टर्स हैं। आपने 1 बेड 2 बेड स्टूडियो किसी भी फिल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ से इस पर क्लिक करो, यहाँ पे रिजल्ट शो के ऊपर क्लिक करो, आपको उस फिल्टर के अकॉर्डिंग ऑल डिटेल सामने आ जाएगी। अभी मैंने स्टूडियो पे क्लिक किया, देखो सारे स्टूडियो मेरे सामने आ गए कि ये स्टूडियो बर्शा में अवेलेबल है और इनकी प्राइस ही है। क्लिक करके डिटेल आप यहाँ से हासिल कर लोगे, इनके उन्होंने कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये मैंने बता दिया आपको फैमिली अपार्टमेंट्स के बारे में ईयरली मंथली बेसिस के ऊपर। अब जो लोग आते हैं जॉब फाइंड करने के लिए या किसी को जॉब ऑफर होती है या किसी और कंट्री से आते हैं जिसका बजट लो होता है, वो लोग ये अपार्टमेंट्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर उनके लिए यहाँ पर होती है बेड स्पेस, पार्टीशन वगैरह या सिंगल रूम वगैरह। अब मैं बात करूंगा कि वो लोग कैसे अपने लिए अपने बजट के मुताबिक लो कॉस्ट के अंदर बेड स्पेसिस, पार्टीशन या लिविंग स्पेस फाइंड कर सकते हैं। अब आपने उसी तरह मेन पेज पे आना है और यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। अब यहाँ से क्लिक करना है अपने रूम्स फॉर रेंट के ऊपर, यहाँ पर क्लिक किया। अब एरिया कौन सा आपने दुबई में चूज करना है, मैं इस तरह ही अलबर्शा एरिया 1 उसी के मुताबिक आपको सर्च करके दिखाता हूँ। बर्शा 1 टाइप किया आपने यहाँ से और यहाँ से अपने सर्च पे क्लिक कर दिया। ये बेड स्पेसिस आ गई हैं मेरे सामने 850 मंथली बेसिस के ऊपर
वर्षा के एरिया में ये स्पेस अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ये बेड स्पेसिस हैं, इसकी सारी इमेज आपके सामने है। आप यहाँ से सारी इमेज देखें इसकी, और उसके बाद अपने यहाँ से बैक करना है। और नीचे इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना है इसका, और ये ऐड इस तारीख को लगी है, ब्रांड न्यू है, पार्टीशन बंक बेड स्पेस अवेलेबल फॉर रेंट नेक्स्ट टू मशरक मेट्रो स्टेशन। ये मशरक मेट्रो स्टेशन के पास है, और इसका नीचे मैप भी है। अगर मैं मैप पे क्लिक करता हूँ तो ये मशरक मेट्रो स्टेशन है, ये मॉल ऑफ द एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह आप लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इन एड में सारी डिटेल मौजूद होती है, आपने जो भी फाइंड करनी है कैटेगरी फाइंड कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्टिव बेड स्पेस है आपके सामने, ये सिर्फ मेल्स के लिए है। इधर ज़्यादातर जो बेड स्पेस या पार्टीशन का काम करते हैं उनमें ज़्यादा जो कैटेगरी होती है वो मिक्स नेशनलिटी होती है। मगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खासतौर पर पाकिस्तान से बिलोंग अगर करते हैं, तो अगर उनके पास ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं तो वो मेल्स और फीमेल की कैटेगरी भी अलग कर देते हैं। यहाँ पर देखो एक ऐड मिली है ओनली फॉर फीमेल्स की। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है बेड स्पेस। यहाँ पर पार्टीशन वगैरह सारी फीमेल्स के लिए होंगी इस बंदे के पास। ये इमेजेस आ गई इसकी 799 मंथली बेसिस के ऊपर है, और फीमेल्स के लिए सिर्फ ये। क्लिक करो, इसकी सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। देवा बेसिकली होता है जो हमारा पाकिस्तान में बिजली पानी गैस का बिल होता है, यहाँ पे देवा होता है। इस पर्सन के नंबर पे क्लिक करो, इसको कॉन्टैक्ट करो। इसके पास इसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्शन होंगी, आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक से सारी बात कर सकते हो। ये आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर शेयरिंग बेड स्पेसिस, कुछ पार्टीशन वगैरह होती है उनकी कैटेगरी में। सबसे पहले जो बेड स्पेस आती है उसमें एक रूम में आपके साथ 8-10 लोग रह रहे होते हैं। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ आपसे, सिंगल बेड की बात करूँ तो एक रूम के अंदर अगर 4 बेड है सिंगल, तो अगर उनको ही बंक बेड बना दिया जाए तो वो 8 लोगों के लिए स्पेस बन जाती है। ये होती है बेड स्पेसिस। फिर इसके बाद आती है कैटेगरी पार्टीशंस की। अब पार्टीशन के अंदर 2 तरह की कैटेगरी आती है, एक आती है बंक बेड और एक आती है लॉफ्ट। बंक बेड इस तरह का होता है और लॉफ्ट इस तरह की कैटेगरी होती है। पार्टीशन मतलब इन्होंने एक रूम को 2 या 3 छोटे रूम में डिवाइड किया होता है कार्डबोर्ड की प्लाई लगाकर, जिससे वो रूम छोटा बन जाता है और सेपरेट प्राइवेट रूम हो जाता है, उसको पार्टीशन बोलते हैं। इस वक्त ये आप मेरे स्क्रीन पे ऐड देख रहे हो, ये है लॉफ्ट कैटेगरी के पार्टीशन। इसमें एक पर्सन नीचे से होता है, थोड़ी छोटी सीढ़ी होती है, एक ऊपर बेड होता है, तो इसको बोलते हैं लॉफ्ट पार्टीशन। और जो मेरे स्क्रीन पे अब देख रहे हो ये होती है बंकर बेड पार्टीशन। पार्टीशन मतलब छोटा रूम होता है, इसका अलग से डोर होता है आपके पास। अब देखो ये रूम विद पार्टीशन, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक छोटा रूम है सिंगल पर्सन के लिए, ये पार्टीशन है। इस तरह ही इसी अपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल और पार्टीशन होंगी एरिया के मुताबिक। उस पर्सन ने इस एरिया को डिवाइड किया होगा डिफरेंट छोटी पार्टीशन के अंदर। अब ये भी देखो एक छोटी सिंगल बेड की पार्टीशन है, छोटा सा बिल्कुल रूम है ये भी पार्टीशन होती है। इस तरह की पार्टीशन आपको मंथली बेसिस पे यहाँ पे मिलती है, थोड़ा सा कॉस्टली है। अगर मैं आपको यहीं पर एक और जगह बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे फिल्टर डालता हूँ ऊपर वर्षा के बजाय, इसको कैंसिल करता हूँ यहाँ से रूम्स फॉर रेंट, और यहाँ पे फिल्टर देता हूँ मैं अल सतवा, और इसको सर्च करता हूँ यहाँ से। अब ये देखो ये एक ऐड है, सतवा के एरिया के अंदर 600 दिरहम के अंदर बेड स्पेसेस अवेलेबल हैं। इस कैटेगरी की बेड स्पेसेस होती हैं ये। यहाँ पर एक रूम के अंदर 8 से 10 लोग रह रहे होते हैं, ये होती है बेड स्पेसेस। आपको इस तरह हर तरह की कैटेगरी यहाँ मिल जाएगी, आपकी जो बजट के मुताबिक हो आप सर्च कर लो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे फिल्टर होता है एक और। अगर मैं ऊपर आता हूँ तो प्राइस रेंज का, अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम 1000 दिरहम प्राइस रेंज देता हूँ तो मुझे देखो ये वाली एड्स मिली हैं। एड्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सिर्फ वही एड्स आएंगी जो मेरी प्राइस रेंज के अंदर आती होंगी। तो आपने अपनी कैटेगरी के मुताबिक कोई भी फिल्टर यूज़ करके किसी भी एरिया के मुताबिक आप यहाँ से अपने लिए स्पेस फाइंड कर सकते हो। अब ये बता दिया मैंने आपको डुबिसल वेबसाइट के बारे में। इसके अलावा कुछ फेसबुक ग्रुप्स भी होते हैं। आपने सिर्फ दुबई के उस एरिया का नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्षा 1 रूम्स एंड पार्टीशन, और क्लिक करता हूँ और ग्रुप्स को सर्च करता हूँ। ये देखो ये सारे ग्रुप्स मिल गए हैं मुझे, जो कि इस वक्त यहाँ पे कुछ बैठे लोग काम कर रहे हैं इन एरियाज के अंदर। डुबिसल वेबसाइट पेड है, वहाँ पर जो हर ऐड लगती है उसके मंथली चार्जेस होते हैं, जबकि फेसबुक ग्रुप्स फ्री हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट डालते हैं। अगर मैं आपको कोई भी एक ग्रुप ओपन करके कोई पोस्ट दिखाता हूँ, एक अगर मैं इस वाले ग्रुप को ओपन करता हूँ, देखो ये 5 घंटे पहले एक ऐड आई है। इस पर्सन ने यही लॉफ्ट पार्टीशन की ऐड लगाई हुई है, और यहाँ पर इस पर्सन ने अपना नंबर भी दिया हुआ है। तो इस तरह आप डिफरेंट एड्स के ऊपर जाके उनकी प्राइस और उनके नंबर वहाँ से हासिल कर सकते हो। जो बंदे यहाँ काम कर रहे होंगे उनसे कॉन्टैक्ट करो आप, वो आपके लिए स्पेस का अरेंज कर देंगे। अब ये भी लॉफ्ट पार्टीशन है, ये भी लॉफ्ट पार्टीशन, ये भी लॉफ्ट पार्टीशन की ऐड है एक। ये 1 घंटे पहले आई है ऐड। देखो अब देखो इसने रूम की ऐड लगाई हुई है 4 दिन पहले। मशरक मेट्रो स्टेशन और मॉल ऑफ द एमिरेट्स मेट्रो स्टेशन के पास है ये, और इसे नंबर भी दिया हुआ है अपना। आप इसे कॉन्टैक्ट करो, इसको विजिट करो, इसको देखो, आपको पसंद आए डिपॉजिट दो, तो आप यहाँ से अपनी कैटेगरी मुताबिक स्पेस फाइंड कर सकते हो। इस तरह इन ग्रुप्स के अंदर रूम्स, पार्टीशन, बेड स्पेसिस, हर तरह की एड्स आई होती हैं। इसके अलावा वर्षा का मैंने बता दिया आपको, सतवा, इस तरह ही आपने फेसबुक में सतवा का लिखा और रूम्स एंड पार्टीशन लिखा, आपको सारे सतवा के ग्रुप मिल गए। ग्रुप्स को ओपन करो, एड्स देखो यहाँ पे कौन कौन सी आई हुई है, नंबर क्या लिखा हुआ है, प्राइस क्या लिखी हुई है लोगों ने, उनसे कॉन्टैक्ट करो, आपके लिए वो स्पेस का अरेंज कर देंगे। इस वीडियो में मैंने आपको फैमिली
फैमिलीज के लिए 1 BHK 2 BHK स्टूडियो ईयरली मंथली रेंट्स के ऊपर जो जॉब सीकर्स होते हैं या कोई जॉब करते हैं यहाँ पर उनके लिए बेड स्पेस, पार्टीशंस, रूम सब के बारे में डिटेल प्रोवाइड कर दी है। सर्च आपने खुद करना है। डोबिजल वेबसाइट है, इसके प्रॉपर्ली फिल्टर अप्लाई करो, आपको सारी डिटेल इजीली मिल जाएगी यहाँ से। डोबिजल वेबसाइट में इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, आप एक बार इस वेबसाइट को स्टडी करोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।